audio jungle. अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अख्तर अब्बासी और आप देख रहे हैं वर्ल्ड स्पोर्ट्स। आज आईसीसी ने टेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर 2021 के लिए 4 प्लेयर्स के नाम नामजद कर दिए हैं, लेकिन इनमें कोई भी पाकिस्तानी प्लेयर शामिल नहीं है। इसकी वजह क्या है और पाकिस्तानी प्लेयर्स की कारकर्दगी का इन नामजद प्लेयर की कारकर्दगी के साथ मुवाजना करें तो कौन ज़्यादा बेहतर है, इस बात का जायज़ा इस रिपोर्ट में पेश करेंगे और उन प्लेयर्स के नाम भी आपको बताऊंगा जिनकी नामजदगी हो सकती थी और जो अब तक नामजद हुए हैं। और उसके अलावा आईसीसी आइंदा आने वाले दिनों में 2 दिनों में जो दीगर फॉर्मेट्स के जो दीगर कैटेगरीज हैं उनके लिए भी प्लेयर्स की नामजदगियाँ कर देगा। और लेकिन इससे पहले हम निगाह डालते हैं एशिया कप 2021 जो कि जूनियर अंडर 19 वर्ल्ड कप है। इसके लिहाज से जो सेमीफाइनलिस्ट टीमें हैं उनका फैसला हो गया है। पाकिस्तान और श्रीलंका का आमना सामना होगा, जबकि बांग्लादेश और भारत की टीमें सेमीफाइनल में एक दूसरे के मध्य मुकाबले आएंगी। लेकिन आज का जो दूसरा मैच था, ग्रुप का आखिरी मैच था श्रीलंका और बांग्लादेश के दरमियान, वो मनसूख करना पड़ा कोविड-19 की वजह से, क्योंकि 2 ऑफिशियल्स के कोरोना टेस्ट जो हैं वो पॉजिटिव आ गए थे, जिसकी वजह से आने वाले जो चंद घंटे हैं 12 से तकरीबन 24 घंटे ये बहुत ज़्यादा अहम है। इसके हवाले से बड़ा फैसला भी आ सकता है, क्योंकि अब इन तमाम खिलाड़ियों के जो कि इस मैच में शामिल थे उनके रैपिड टेस्ट कराए गए हैं, जिसके रिपोर्ट का इंतज़ार है। उसके बाद एशियन क्रिकेट काउंसिल इस हवाले से कोई फैसला कर सकती है। अलबत्ता किसी हद तक इस बात का भी इम्कान मौजूद है कि शायद ये टूर्नामेंट को अभी रोकना पड़ जाए, लेकिन अभी फ़िलहाल इसके बारे में कुछ भी कहना कबल अज़ वक्त होगा। अब देखना ये है कि इस हवाले से क्या रिपोर्ट्स आती हैं। हम सबको रिपोर्ट्स का इंतज़ार है। पाकिस्तान टीम अभी तक नाकाबिल शिकस्त है, शानदार खेल पेश किया उसने, ग्रुप के 3 मैचेस जीते। अब इस बार वाज़ेह है कि पाकिस्तान टीम जो है वो कभी भी एशिया कप अंडर 19 टाइटल नहीं जीत सकी है, और इस बार उम्मीदें हैं पाकिस्तान के जूनियर से कि वो पाकिस्तान को तारीख़ में पहली बार जूनियर एशियन चैम्पियन बनवाएंगे। लेकिन इसका दारोमदार अब आने वाली रिपोर्ट्स पर है। जब खिलाड़ियों के और ऑफिशियल्स के कोरोना टेस्ट की जो रिपोर्ट है वो सामने आएगी, उसके बाद ही फैसला हो सकेगा। और दूसरी जानिब बात करते हैं, आईसीसी ने आज टेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर 2021 के लिए प्लेयर्स की नामजदगियाँ कर दी हैं, जिनमें इंग्लैंड के जोए रूट शामिल हैं। उनके अलावा न्यूजीलैंड के कैल जेमिसन फास्ट बॉलर और बैट्समैन श्रीलंका के डेमोत करुणारत्ने, इसके अलावा भारत के स्पिनर रविचंद्रन अश्विन को नामजद किया गया है, यानी 2 बॉलर्स और 2 बैट्समैनों को। यहाँ अगर कारकर्दगी के अतबार से देखें तो जोए रूट की जो सिलेक्शन हुई है, नामजदगी हुई है, इस पर ज़्यादा एतराज़ कोई नहीं उठा सकता, क्योंकि वो साल के टॉप स्कोरर थे। 1700 रन की हद पार की थी, जबकि दुनिया का कोई बैट्समैन अभी तक 1000 रन की हद भी पार नहीं कर सका टेस्ट फॉर्मेट में। इसके अलावा ये दुनिया के महज तीसरे बैट्समैन थे जिन्हें एक साल में 1700 टेस्ट रन की हद पार करने का एजाज़ हासिल हुआ। इससे पहले सिर्फ वेव रिचर्ड और मोहम्मद यूसुफ ही ये कारनामा सर अंजाम दे सके थे। और बहरहाल एक मौका पर जो रूट एक साल में सबसे ज़्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड के भी करीब थे, लेकिन वो मोहम्मद यूसुफ का ये रिकॉर्ड तो ना तोड़ सके। अलबत्ता वो आईसीसी टेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर के अवार्ड के लिए नामजद हो गए हैं। और जो दूसरे बैट्समैन नामजद हुए हैं वो श्रीलंका के डेमोत करुणारत्ने हैं, जिसकी वजह से उनका खेल जो है अगर देखा जाए 13 इनिंग्स खेली थी 2021 में, टेस्ट इनिंग्स 902 रन बनाए, 69 की एवरेज और 4 सेंचुरियाँ 3 फिफ्टियाँ बनाई। शानदार कारकर्दगी रही। गो के रोहित शर्मा उनसे आगे रहे, मामूली से 4 रन आगे हैं, लेकिन इसके मुकाबले में वो 7 ज़ायद इनिंग्स भी खेली, उनकी एवरेज भी 50 से नीचे रही, 2 सेंचुरियाँ और 4 फिफ्टियाँ बनाई थी। अच्छा, यहाँ पर कुछ लोग कह रहे हैं कि पाकिस्तान के ओपनिंग बैट्समैन आबिद अली को नज़रअंदाज किया गया, सोशल मीडिया पर ये ट्रेंड चल रहा है, लेकिन मेरे ख्याल में ऐसा नहीं है। आबिद अली की कारकर्दगी गो के शानदार थी, पाकिस्तान की जानिब से सबसे ज़्यादा टेस्ट रन बनाए थे 2021 में, लेकिन मजमूई तौर पर गो के वो टॉप 5 बैट्समैनों में शामिल थे 695 रन बनाकर। लेकिन 15 इनिंग्स में जो उनकी कारकर्दगी थी वो जोए रूट या डेमोत करुणारत्ने के बराबर जो है वह नहीं थी। उनकी एवरेज 50 से कम थी और 2 सेंचुरियाँ 2 फिफ्टियाँ थी। अलबत्ता एक डबल सेंचुरी ज़रूर शामिल थी, उनकी एवरेज भी 50 को छू रही थी। लेकिन मेरे ख्याल में अगर उनको तरजीह दी गई है जोए रूट को और डेमोत करुणारत्ने को, तो मेरे ख्याल में ये ज़्यादा गलत फैसला नहीं है। गो कि आबिद अली को हम एक पाकिस्तानी होने के लिहाज से कह ज़रूर सकते हैं कि वो भी सिलेक्ट हो सकते थे, लेकिन इन जो 2 नामजदगियाँ हैं इन पर ज़्यादा एतराज़ात नहीं उठाए जा सकते हैं। और अगर बॉलर्स की जानिब देखें तो टेस्ट फॉर्मेट में जो बॉलर हुए हैं, रविचंद्रन अश्विन जिसने साल में सबसे ज़्यादा 52 टेस्ट विकेट हासिल की, वो साल में यानी 2021 में टेस्ट विकेटों की 50 मुकम्मल करने वाले वाहिद बॉलर थे, उनकी नामजदगी हुई है। उनके बाद शाहिन शाह, गो के हम रविचंद्रन अश्विन के हवाले से ज़्यादा उंगली नहीं उठा सकते, क्योंकि वो विकेटों के अतबार से सबसे आगे थे, एवरेज भी बेहतर थी, 16.82 उनकी एवरेज रही थी, 43 उनका स्ट्राइक रेट था, 3 बार इनिंग्स में 5 या इससे ज़्यादा विकेट हासिल करने का कारनामा सर अंजाम दिया था।
इसलिए ये 3 जो नामजदगियाँ हुई हैं ये मेरे ख्याल में मेरिट पर है, लेकिन जो चौथी नामजदगी हुई है वो उस पर ज़रूर बहस की जा सकती है, जो कि न्यूजीलैंड के कैल जेमिसन हैं। उन्होंने 2021 में 5 टेस्ट मैचेस खेले और 27 विकेटें हासिल की, जबकि इनिंग्स में 5 या ज़्यादा विकेटों का कारनामा मजमूई तौर पर 3 बार सर अंजाम दिया और 1 बार मैच में 10 विकेटें भी हासिल की। लेकिन अगर उनका मुवाजना करें शाहिन शाह अफरीदी से तो बहुत ज़्यादा फ़र्क है। उनकी विकेटें 27 हैं, जबकि शाहिन शाह अफरीदी ने 47 विकेटें हासिल की, जो कि लाजवाब कारकर्दगी है। और अगर एवरेज के अतबार से देखें तो मामूली फ़र्क से सही, लेकिन शाहिन शाह अफरीदी बेस्ट हैं। कैल जेमिसन ने 17.51 की रन फी विकेट की एवरेज से विकेटें हासिल की थी, जबकि शाहिन शाह अफरीदी की जो एवरेज है वो 17 रन फी विकेट रही थी, जो कि ज़्यादा बेहतर रही। और इसके मुकाबले उनका स्ट्राइक रेट भी खासा बेहतर रहा, हर 37वीं गेंद पर विकेट हासिल की, जबकि कैल जेमिसन को फी विकेट के लिए लगभग 42 गेंदें यानी 7 ओवर्स फेंकना पड़े। इसलिए टेस्ट फॉर्मेट में चूँकि विकेट हासिल करने की बहुत ज़्यादा अहमियत होती है, इसलिए शाहिन शाह अफरीदी को बआसानी मुंतखब किया जा सकता था। लेकिन ICC के जो जजेज़ हैं उन्होंने कैल जेमिसन को ना समझ आने वाली वजूहात की बिना पर नामजद किया। हालांकि शाहिन शाह अफरीदी को बआसानी मुंतखब किया जा सकता था, नामजद किया जा सकता था। बहरहाल इसके अलावा हसन अली, जिनकी कारकर्दगी शानदार रही, उन्होंने फी विकेट के लिए 16 रन दिए, जो कि इंतहाई शानदार एवरेज है। और जितने भी बॉलर्स हैं जिन्होंने कम से कम 25 से ज़्यादा विकेट हासिल किए हैं, उनमें किसी भी बॉलर की दूसरी बेहतरीन एवरेज थी। इतनी शानदार कारकर्दगी के बावजूद हसन अली को नामजद नहीं किया गया, हालांकि उनकी कारकर्दगी बहुत शानदार थी। उन्होंने 5 बार इनिंग्स में 5 या इससे ज़्यादा विकेटें हासिल करने का कारनामा सर अंजाम दिया था, जो कि अक्षर पटेल के हमरा दुनिया के किसी भी बॉलर के 2021 में 5+ विकेटों के सबसे ज़्यादा कारनामे थे। और उनके अलावा कोई भी दूसरा फास्ट बॉलर, या अगर स्पिनर को निकाल दें, कोई भी ऐसा फास्ट बॉलर नहीं था जो कि 3 से ज़्यादा बार एक इनिंग में 5 या से ज़्यादा विकेटें हासिल कर सका हो। और हसन अली ने यह कारनामा 5 बार सर अंजाम दिया, लेकिन इसके बावजूद उन्हें नज़रअंदाज कर दिया गया। ये इंतहाई हैरानकुन बात है। कैल जेमिसन की जगह पर बआसानी शाहिन शाह अफरीदी या हसन अली को मौका दिया जा सकता था, लेकिन नामजद नहीं किया गया ICC की जानिब से। अब ICC ने दीगर फार्मेट्स यानी वनडे और T20 के प्लेयर ऑफ द ईयर के जो नामजदगी हैं उनका भी ऐलान करना है। और उम्मीद यही है कि मोहम्मद यूसुफ और शाहिन शाह अफरीदी बआसानी जगह बना लेंगे, जबकि बाबर आजम भी जगह बना सकते हैं। और पाकिस्तान को टीम स्पिरिट ऑफ द ईयर का भी अवार्ड दिया जा सकता है, उसके लिए भी नामजद किया जा सकता है। बहरहाल इस हवाले से जो ICC ने आज नामजदियाँ की हैं, उनमें 3 नामजदियाँ जो हैं वो तो मेरिट पर दिखाई देती हैं। अलबत्ता हसन अली और शाहिन शाह अफरीदी को नज़रअंदाज करके कैल जेमिसन को नामजद करना खिलाफ मेरिट दिखाई देता है। इसके साथ ही ये रिपोर्ट यहीं पर ख़त्म करते हैं। आने वाली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँगा। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।